नमः शिवाय। शिवाय हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप यूं ही अस्त पुस्त और मस्त रहिए। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सावन मास की हरियाली अमावस्या की बेहद पुण्यफलदायी व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो। सावन मास में चारों तरफ हरियाली होती है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो जाता है और पेड़ पौधों में अलग चमक दिखाई देती है। इस हरे भरे वातावरण के चलते सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इस पर हरियाली अमावस्या की बेहद पुण्यफलदायी व्रत कथा। इस साल हरियाली अमावस्या 24 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि को पितृ पूजा या पितृ तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए हम भी सुनते हैं बेहद पुण्यफलदायी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा अपने राजमहल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में गलत सलत बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। अब राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरा जहां उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। उस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। एक दिन उसने रसोई में बहुत सारी मिठाई रखी। उसे खाकर जब उससे पूछा तो चूहों का नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दिए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय। अमावस्या पर दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। इसलिए आप इस बार हरियाली अमावस्या के दिन किसी पवित्र जगह पर जल नदी जलाशय में जाकर स्नान करें। अगर ना हो सके तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद पितृ तर्पण कर दान अवश्य करें। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन बुरी शक्तियों से बचने के लिए
भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करवाने का बड़ा महत्व है। इस दिन रुद्र अभिषेक कराने से साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप भी हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक अवश्य करें। हरियाली अमावस्या के दिन स्नान तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान देने से साधकों को पितृदोष, कालसर्प दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर दूध और जल अर्पित किया जाता है। इससे साधकों को देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अंत में हम शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। हरियाली अमावस्या की शुरुआत 24 जुलाई को रात्रि 2:28 पर होगी। साथ ही इसका समापन 25 जुलाई को रात्रि 12:40 पर हो गया। उदय तिथि को देखते हुए 24 जुलाई दिन गुरुवार को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। तो ये थी हरियाली अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण कथा, उसकी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।